कलयुग में सभी साधनों में प्रधान जो है धर्म, भागवत का धर्म है, जो दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य और पापों को नष्ट कर देता है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर जो है विजय, इतना कर करके भगवान अपने धाम को पधारे। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य दत्ता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सत्तानयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग तरह तरह के पाप करते हैं, हमेशा दुराचार करते हैं, उल्टे मार्गों पर चलते हैं तथा क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल होते हैं, काम पारायण होते हैं, वे सभी इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ, सावधान होकर के आप सुनिए, जिसके सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् अस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पन्नातमुत्तमम् यत् गणा स्वधर्मेण सत्यधर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। वहां पर सभी वर्णों के लोग उसमें रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मात् सुनिष्णातो द्वितीय भास्करः। उस नगर के समस्त वेदों के ज्ञाता, अपने कर्मों में निपुण आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण आता है। समस्त वेदों को जानने वाला आत्मदेव ब्राह्मण उस नगर में निवास करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन उस ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं था। वो ब्राह्मण अपने घर में वृक्ष जो लगाता था ना, उसमें भी कोई फल आता नहीं था। अपने घर में गाय रखता था, गाय को भी कोई संतान नहीं होती थी। और अगर बाजार से, मार्केट से जो फल भी खरीद कर लाता था तो 2-4 दिन में वो सड़ जाते थे। ब्राह्मण संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के, तरह तरह के उपाय किए, अनेक प्रकार का सत्कर्म, पूजा पाठ या अनुष्ठान, बहुत सारा कर्म किया, लेकिन कोई असर उसे हुआ नहीं। दीन दुखियों की सेवा करता था, गाय, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, अनेक प्रकार के दान किया करता था, फिर भी उसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एकदा साधु जो दुखा गृहं व्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिषितो जाता सांग एक दिन आत्मदेव अपने मन में विचार किया कि बिना संतान इस जीवन जो है अधूरा है। मेरे जीवन में दुख ही दुख है।
इस प्रकार सोच विचार करते हुए अपने घर से वो निकल कर वन की तरफ जाने लगा। वन में उसे एक तालाब दिखाई पड़ा। तो ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं और मैं जो गाय पाल कर रखा हूँ उसको भी कोई संतान नहीं, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी कोई फल नहीं। इस प्रकार से मेरा संसार में रहना ही व्यर्थ है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं वो सफल नहीं है तो हमारा रहने की क्या जरूरत। वो आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। जब आत्महत्या के लिए उस तालाब की ओर जाने लगा तभी एक सन्यासी ने आवाज लगाया कि तुम कौन हो और किधर जा रहे हो। आत्मदेव ने उस सन्यासी के पास आए, बोले अब हम इस संसार में रहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे। बोले कम से कम अंत समय में तो सही बोलो। सही सही सब बता दिए महाराज, हम संतानहीन हैं, जिससे दुखी होकर के हम जो है आत्महत्या करने जा रहे हैं। सन्यासी से सब कुछ बता दिए महाराज। अच्छा, पूरा परिवार जो है हमारे कोई संतान नहीं, हम जो गाय रखते हैं उसको भी कोई संतान नहीं, वृक्ष में भी कोई फल नहीं आता प्रभु। अरे यहाँ तक कि मैं जो फल भी खरीद के लाता हूँ वो भी 2 दिन में सड़ जाते हैं। मैं इतना अभागा हूँ, इसलिए मैं इस संसार को त्यागना चाहता हूँ। आत्मदेव ने कहा कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक प्रजा विना धिक जीवनम तनपश्य धिक कुलम संतति विना। ब्राह्मण बोले महाराज, उस राजा का धिक्कार है जिसके पास कोई प्रजा ना हो। वो राजा किस काम का, जिसके पास कोई प्रजा ही ना हो। और उस प्रजा को भी धिक्कार है जिसके पास राजा ना हो। बिना राजा का प्रजा किस काम का। और वो धन भी धिक्कार है जो किसी सत्कर्म में ना लगता। वो धन किसी काम का है नहीं जो सत्कर्म में ना लगे। और वो कुल का भी धिक्कार है जिसमें कोई संतान ना हो। जब संतान है तो उस कुल में रह क्या मतलब है। हे महाराज, यहाँ तक तो ठीक है, गाय वृक्ष हम अपने हाथ से जो कुछ भी करते हैं ना उससे कुछ होता नहीं है महाराज। मैं इतना अभागा हूं तो इस संसार में रह करके मैं क्या करूंगा। इतना कह करके आप आत्मदेव सन्यासी के सामने फूट फूट करके रोने लगे। अरे मैं इतना अभागा तो हमें संसार रहने की क्या जरूरत है प्रभु जी। सन्यासी बोला अरे ब्राह्मण इतना दुखी मत हो, क्योंकि संतते सगरो दुखम वांग पुरातया रे मुंजादि कुटुंबंसा सन्यासे सर्वदा सुखम। सन्यासी बोले अरे ब्राह्मण, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। जानते हो ना, आप तो ज्ञानी हो, आप तो विद्वान हो, आपको तो मालूम है ना, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे।
लेकिन उन्हें उस संतान से कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। आप कुटुंब की आशा छोड़ दो और संन्यास में सब प्रकार का सुख है। आत्मदेव जी बोले, महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संतान के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगा। तब सन्यासी ने आत्मदेव का ललाट की रेखा देखी और सन्यासी बोला, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे तो एक जन्म की बात नहीं है, 7 जन्मों तक भी कोई संतान नहीं होने वाला है। तब तो ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, तब तो हमको निश्चित ही मृत्यु में आत्महत्या करनी पड़ेगी। तब तो मैं निश्चित ही आत्महत्या कर लूंगा। 7 जन्मों तक हमको कोई संतान नहीं। और लेकिन अपने मन में आत्मदेव ने विचार किया कि ये महात्मा बड़ा तेजस्वी है, जब हमारे 7 जन्मों का बता सकता है तो हमारे लिए कुछ न कुछ उपाय भी जरूर कर सकता है। इसलिए आत्मदेव ने सन्यासी से बोले, महाराज आप हमारे लिए कुछ न कुछ उपाय करिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागूंगा। और सन्यासी बड़े चक्कर पड़ गया, मेरे सामने अगर ब्राह्मण हत्या करेगा तो हमें भी पाप लगने वाला है। इस प्रकार से जो है सन्यासी ने विचार किया, बोले ठहरो, मैं आपके लिए कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। तो सन्यासी ने अपने थैले में से एक फल निकाला और जो आत्मदेव को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, एक फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपको संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब परंतु आप ये मत सोचिए कि इससे हमको कोई सुख प्राप्त होगा। आपको संतान तो हो जाएगा लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव बोले, संतान तो पहले हो, सुख मिले कि दुख मिले देखा जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, फल को लेकर के आया अपने घर पर और अपनी पत्नी धुंधली को दिया। बड़ा प्रसन्न था, बोला कि ये फल सन्यासी ने दिया है, आप इसको पूजा पाठ करके खा लो और अपने घर में संतान आ जाएंगे। पत्नी बोली, महाराज पहले स्नान करूं, पूजा पाठ करूंगी, फिर इस फल को खाऊंगा, अभी कैसे खा लूं? आत्मदेव बोले, चलो कोई बात नहीं, स्नान पूजा पाठ करके फल को खा लेना। लेकिन उसको चिंता आ गई और वो विचार क्या कर रही कि तरुणी कुटिला तस्या सख्रे चारुदोह अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चायन भक्षे। जो ब्राह्मण की पत्नी थी बड़ी कुटिल स्वभाव की थी, वह अपने सखी से रो रो करके सब बात बताने लगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में गर्भ रह जाएगा और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, ना कुछ खाया जाएगा ना कुछ पिया जाएगा, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जाएगा। वो बड़ी चिंता में आ गई और वो साथ साथ मेरा शरीर भी बड़ा कमजोर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपत्ति आ ही गई अचानक, उस समय में क्या करूं? पहले डाकू लोग लूट मार करते थे तो चिंता में आ गई, कोई हो सकता है कहीं डाकुओं का दौड़ा पड़ जाए और पूरा गांव के गांव सब भाग जाए, मैं अकेले यहीं रह जाऊं, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। बड़ी चिंता में पड़ गई।
और ये सब बात जो है बता रही थी। और ये तो सही है, प्रसव काल में अगर बच्चा टेढ़ा हो गया तो मैंने सुना कि बड़ी भयानक दर्द होती है, और उसे मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो सुकुमारी हूं ना, तो इतना बड़ा सहन मैं कैसे कर सकती हूँ। यह दर्द मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और उतना तो सही है, उसके बाद मेरी ननद आ जाएगी, घर पे जितना माल खजाना है सब लेकर के चली जाएगी। यहाँ तक तो जाने दो, लालने पालने दुखा प्रसूताया च वर्तते, बंध्यावा विधवा नारी सुखी न चेतिते मत्यु। उसके मन में ऐसा ऐसा विचार हो रहा है कि जब बच्चा हो जाएगा तो उसके लालन पालन पोषण में अनेक प्रकार का कष्ट होगा। मेरे विचार से तो ऐसा जो बंध्या होती है या विधवा स्त्रियां होती हैं वही सुखी है इस संसार में। सूत जी महाराज बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धुंधली बोल रही है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सोच विचार करने लगी, बड़ी चिंता में आ गई और फल को खाई नहीं, क्योंकि उसके मन में अनेक प्रकार के आ गया। तो इसके विचार करने लगे अगर खाऊंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, अभी क्या करूं क्या करूं, यही विचार कर रही थी। एकदा भगनी तस्या सद्गृहे स्वेच्छता गता, तद्वे कथितं सर्वा चिन्तये महती मम।